सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 69। मुक्ता के विविध भेद, लक्षण और परिलक्षण विधि। सूत जी ने कहा, श्रेष्ठ हाथी, जीमूत, मेघ, वराह, शंख, मत्स्य, सर्प, सुक्ति तथा बांस में उत्पन्न मुक्ता फलों की संसार में प्रसिद्धि है, किंतु इनमें सुक्ति शिव में प्रादुर्भूत मुक्ताएं ही अधिक उपलब्ध हैं। मुक्ता शास्त्री कहते हैं कि इन मुक्ताओं में मात्र एक ही ऐसी मुक्ता होती है जिसको रत्न पद पर अधिष्ठित किया जा सकता है। वह सुक्ति से उत्पन्न होने वाली मुक्ता है। यह सूचिका आदि यंत्रों से वेद्य होती है। शेष मुक्ताएं अवेद्य हैं। प्राय बांस, हाथी, मत्स्य, शंख एवं वराह से उत्पन्न मुक्ताएं प्रभावहीन होती हैं, फिर भी मांगलिक होने से वे प्रशस्त मानी जाती हैं। रत्न निर्णायक विद्वानों ने मुक्ताओं के जिन 8 प्रकारों का वर्णन किया है, उनमें शंख से उत्पन्न और हाथी से प्राप्त होने वाली मुक्ता को अधम कहा है। शंख से उत्पन्न मुक्ता के अपने मूल कारण के मध्य भाग में अवस्थित वर्ण के समान वर्ण वाली तथा परिमाण में वृलोल फल के सदृश होती है। जो मुक्ता हाथी के कुंभ स्थल से निकलती है, वह पीत वर्ण वाली एवं प्रभावहीन होती है। जो शंखोद्भव मुक्ताएं हैं, वे सांग धनुष के तुल्य वर्ण को प्राप्त पीत शंखों के श्रेष्ठ गोत्र में उत्पन्न होती हैं। जो गज मुक्ताएं हैं, उनका ही जन्म विशुद्ध वंश वाले मलमूत्र गजराजों में होता है। उन्हें मौक्तिक प्रभाव अर्थात गज मुक्ता नाम से अभिहित किया गया है। इनसे प्राप्त मुक्ता पूर्णतः पीत वर्ण से युक्त एवं प्रभावहीन होती है। मत्स्य से उत्पन्न मुक्ता पाठहीन मत्स्य के पीठ के समान वर्ण वाली, अत्यंत सुंदर, वृत्ताकार, लघु एवं अत्यधिक सूक्ष्म होती है। यह जलचर प्राणियों के सुखों में प्राप्त होती है। इनमें भी जो मत्स्य आकाश समुद्र की जलराशि में विचरण करते हैं, वे इसके जनक होते हैं। वराह के दांत से उत्पन्न मुक्ता उसके दंत अंकुरों के सदृश वर्ण वाली होती है, किंतु ऐसी मुक्ता प्रदान करने वाली विशिष्ट वराहराज कहीं किसी विशेष भूप्रदेश में ही पाए जाते हैं। बांस के पर्वों से उत्पन्न मुक्ताएं वर्षों पर ओले के समान समुज्ज्वल वर्ण की सुंदर शोभा से सुशोभित रहती हैं। ऐसी मुक्ताओं के जनक बांसों के वंश दिव्य जनों के लिए उपभोग्य विशेष स्थान में अंकुरित होते हैं। वे सार्वजनिक स्थानों में नहीं पाए जाते। सर्प मुक्ता मत्स्य मुक्ता के सदृश विशुद्ध तथा वृत्ताकार होती है। स्थान विशेष के कारण उसकी अत्यंत उज्ज्वल शोभा पाई जाती है। इसकी कांति सांड पर चढ़ाई गई तलवार की धार के समान अत्यंत स्वच्छ होती है। सर्पों के सिर से प्राप्त होने वाली इस मुक्ता के अर्जित करने वाले मनुष्य अतिशय प्रभाव संपन्न, राज्य लक्ष्मी से युक्त तथा दुख साध्य महान ऐश्वर्य संपन्न, तेजस्वी एवं पुण्यवान होते हैं। रत्नों के गुण एवं अवगुणों को जानने की इच्छा से यदि रत्न विधियों में पूर्ण अधिकार रखने वाले विद्वानों की द्वारा शुभ मुहूर्त में प्रयत्न पूर्वक समस्त रक्षा विधि से संपन्न भवन के ऊपर उस मुक्ता को स्थापित करा दिया जाए, तो उस समय आकाश में देव विदुम्बियों की ध्वनि परिव्याप्त हो उठती है। इंद्रधनुष की टंकार, विद्युल्लताओं का संघर्षण एवं सघन पयोधरों की पारस्परिक टकराहट से अंतरिक्ष आच्छादित ही उठता है, जिससे कोषागार में यह सर्व मुक्ता रहती है। उसकी मृत्यु सर्प, राक्षस आदि अन्य अभिचार की दोष के कारण नहीं होती। मेघ से उत्पन्न होने वाली मुक्ता पृथ्वी तक आ ही नहीं पाती। देवगण आकाश में ही उसका हरण कर लेते हैं। उस मेघ मुक्ता के तेज की दिव्य कांति से अनावृत समस्त दिशाएं आलोकित हो उठती हैं। सूर्य के समान देदीप्यमान उसका परिमंडल देखने में कष्ट साध्य होता है। अग्नि, चंद्र, नक्षत्र तथा
तेज को तिरस्कृत करके जैसे सूर्य के कारण दिन प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार गहन अंधकार से भरी हुई रात्रि में भी उस मेघ मुक्ता का तेज दिन की प्रभाव के समान ही प्रभाव को विकीर्ण करता है। विचित्र रत्न कांति को प्राप्त सुंदर आभूषण को प्रशस्त बनाने के लिए जलराशि वाले चारों समुद्रों से इस मुक्ता का जन्म हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह जिसके पास रहती है वह राजा होता है। उसके राज्य की संपूर्ण भूमि सोने से परिपूर्ण होती है। कदाचित शुभ तथा महान कर्म विपाक से यदि कोई दरिद्र भी इस मेघ मुक्ता को प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति के पास जब तक यह रहती है तब तक वह शत्रुओं से रहित संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है। यह मेघमणि मात्र राजा के लिए ही सुपात्र है, ऐसा नहीं है, अपितु प्रजाओं के भाग्य से भी इसका जन्म होता है। यह अपने चारों ओर सहस्त्र योजन पर्यंत क्षेत्र में अनर्थों को आने नहीं देती। दैत्यराज बलासुर के मुख से विशीर्ण हुई दंत पंक्ति आकाश में फैली हुई नक्षत्र माला के समान प्रतीत होती थी। विचित्र वर्णों में भी अपना विशुद्ध स्थान रखने वाली वह दंतावली आकाश से उस समुद्र की जल राशि में गिरी जो पूर्णिमा के चंद्र के समान 16 कलाओं को तिरस्कृत करने में समर्थ महागुण संपन्न मणिरत्न का निधान है। समुद्र के जल में उसे सुक्ति में स्थान प्राप्त हुआ, अतः वह सामुद्रिक मुक्ता का प्राचीन बीज बन गया जिससे अन्य मुक्ताओं का उद्भव हुआ। समुद्र के जिस जल प्रदेश में सुंदर रत्न मुक्तामणि के बीज गिरे उसी प्रदेश में भी बीज फैलकर सुक्तियों में स्थित होने के कारण मुक्तामणि मोती हो गए। अतः सिंगल, बलोक, सौरिष्ठ, ताम्रपर्ण, पार्श्व, कुबेर, पांडे, हाटक और हेमक ये मुक्ताओं के खजाने हैं। वर्धन, पारसिक, पाताल, लोकांतर तथा सिंहलाद की सुक्ति मुक्ताएं प्रमाण, स्थान, गुण और कांति की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली मुक्ताओं की तुलना में अत्यधिक हीन वर्ण की नहीं होती है। अतः विद्वान व्यक्ति उनको मूल उत्पत्ति स्थान को लेकर चिंतन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके रूप एवं प्रमाण पर ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की मुक्ता से संबंधित गुण अवगुण की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये सर्वत्र सब प्रकार की आकृतियों में पाई नहीं जाती। सुक्ति से उत्पन्न एक मुक्ता फल का मूल्य 1305 मुद्रा होता है। आधे तौले भार वाली मुक्ता का मूल्य उक्त मूल्य की अपेक्षा 2/5 कम होता है। जिस मुक्ता का भार 3 मास अधिक हो उसका मूल्य 2000 मुद्रा कहा गया है। 2.5 मास परिमाण वाली मुक्ता का मूल्य 1300 मुद्रा होता है। जो मुक्ता 2 मासा परिमाण की होती है उसका मूल्य 800 मुद्रा कहा है। जिसका परिमाण आधा मासा है उसका मूल्य 320 मुद्रा है। जो मुक्ता भार में 6 गुंजा के बराबर है, पंडितों ने उसका मूल्य 200 मुद्रा स्वीकार किया है। जिसका परिमाण 3 गुंजा है वह 100 मुद्रा की होती है। जो मुक्ता उक्त परिमाण में 16वां भाग है, विद्वानों ने उसका दार्विक कहा है, उसका मूल्य 110 मुद्रा होता है। जिस मुक्ता का कथित परिमाण की तुलना में भार 1/20 भाग होता है उसको विद्वानों ने भवक की संज्ञा प्रदान की है। यदि वह मुक्ता गुणहीन ना हो तो उसका मूल्य 97 मुद्रा होता है। जो मुक्ता उक्त स्वाभाविक परिमाण में 1/30 भाग की होती है उसको सिक्के कहा जाता है। उसका मूल्य 40 मुद्रा होता है। जिसका परिमाण कहें परिमाण की अपेक्षा 1/40 अंश हो तो उसका मूल्य 30 मुद्रा है। जो मुक्ता 1/50 अंश परिमित होती है उसे सोम कहा जाता है। उसका मूल्य 20 मुद्रा है। जो मुद्रा 1/60 अंश के बराबर होती है उसको निकट शीर्ष कहा जाता है। वह 14 मुद्रा मूल्य की होती है।
1/80 तथा 1/90 अंश परिमित मुक्ता को कूप्य नाम से अभिहित किया गया है। उनका मूल्य क्रमशः 11 और 9 मुद्रा है। विशुद्धता के लिए मुक्ताओं को अन्य पात्र अर्थात अन्य रखने वाले मटके में भरे हुए जंभीर रस में डालकर पकाना चाहिए। तत्पश्चात उनके मूल आकृतियों को घिसकर चिक्कण एवं समुज्ज्वल आकार प्रदान करके उनमें यथाशीघ्र छेद भी कर देना चाहिए। सर्वप्रथम पूर्णतया आर्द्र मिट्टी से लिप्त मत्स्य पुटपाक और फिर बिडाल पुटपाक में मुक्ताओं का पाचन करें। उसके बाद उन्हें चिकना और उज्ज्वल बनाने के लिए उसमें निकालकर दूध अथवा जल या सुधा रस में पकाया जाता है। तदंतर स्वच्छ वस्त्र से घिस कर उन्हें उज्ज्वल और चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। ऐसा करने से वह मौक्तिक अत्यधिक गुणवान तथा कांति से युक्त हो जाता है। महाप्रभावशाली सिद्ध एवं संतप्त जनों के हित में लगे रहने वाले दयावान आचार्य व्याधि ने ऐसा ही कहा है। रस विशेष में शोधित वही मुक्ता शरीर का अलंकार होती है जो श्वेत कांच के समान हो, स्वर्ण जटित हो तथा रत्न शास्त्र के अनुसार सुपरिचित होने के कारण तार कष्ट का निवारण करने वाली हो। सिंगल देश के कुछ लाजन ऐसी शोधन आदि कार्य करते हैं। यदि किसी मुक्ता के कृति में होने का संदेह होता है उसको लवण मिश्रित स्नेह द्रव्य में एक रात रखकर सूखे वस्त्र में वेष्टित करके यथा योग्य धान्य के साथ उसका मर्दन करे। ऐसा करने से यदि उसमें विभिन्न भाव नहीं आता तो उसको स्वाभाविक मुक्ता ही मानना चाहिए। यथोक्त प्रमाण वाली गुरु श्वेत स्निग्ध स्वच्छ निर्मल एवं तेज संपन्न सुंदर एवं वृत्ताकार मुक्ता गुण संपन्न मानी गई है। प्रमाण में बड़ी बड़ी सुंदर रश्मि कांति से परिपूर्ण श्वेत सुवृत्ताकार समान एवं सूक्ष्म छिद्र से युक्त जो मुक्ता होती है वह क्रय न करने वाले व्यक्ति को भी आनंदित करती है। अतः ऐसी मुक्ता को प्रशस्त मानना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रत्न शास्त्रीय परीक्षा विधि के अनुसार जिस मुक्ता में सभी गुणों का उदय हो गया है, यदि वह मुक्ता किसी पुरुष का योग संयोग प्राप्त कर लेती है तो वह अपने स्वामी को किसी भी प्रकार के एक भी अनार्थोपादक दोष के संपर्क में नहीं आने देती।